दोस्तों, कॉटेज शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? एक खूबसूरत और सुंदर सा घर, है ना? मगर आज मैं एक ऐसे कॉटेज के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में सुनकर आपके दिमाग में शायद कॉटेज का नक्शा ही बदल जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ऐसे कॉटेज के बारे में जिसे किसी ने भी देखने की कोशिश की तो अगले दिन वो दूसरों को बताने के लिए नहीं रहता, और इस कॉटेज को लोग कहते हैं हॉन्टेड कॉटेज। करण उत्तर प्रदेश के एक गांव भोगांव में रहता था, जिसकी उम्र 23 वर्ष की थी। वो एक नए जमाने की सोच रखने वाला लड़का था। करण भूत प्रेतों के अस्तित्व को बकवास मानता था और अपनी इस बात को सच साबित करने के लिए वो कहीं पर भी चला जाता था। शमशान हो या फिर कोई पुरानी कब्र या फिर कोई भी डरावनी जगह, वो अंधेरी रातों में कहीं भी बेखौफ होकर घूमता रहता। करण को सब लोग मना करते, मगर करण उन सब की बात हमेशा मजाक में उड़ा देता। करण के चाचा रामपाल भी करण की इस आदत को लेकर बहुत परेशान थे, लेकिन करण ने तो कसम खा रखी थी कि वो किसी की बात नहीं मानेगा। करण अपने गांव से कुछ दूर मैनपुरी शहर में बने कॉलेज में पढ़ने के लिए अपनी बाइक से रोज आता जाता था। वो बीए फाइनल ईयर में पढ़ता था। उसके कॉलेज के पास एक पुराना चर्च हुआ करता था और वो चर्च अब वीरान हो चुका था। उस चर्च के पीछे एक बहुत ही पुराना कॉटेज था और उसके आसपास थी बहुत सारी कब्रें। उस पुराने कॉटेज के बारे में बहुत सी डरावनी अफवाहें भी मशहूर थी। एक दिन करण अपने दोस्त राजन के साथ बैठकर उसी कॉटेज का मजाक उड़ा रहा था। उसका दोस्त राजन बोला, देख करण, हर बात का मजाक नहीं उड़ाया जाता, समझा? चर्च के कब्रिस्तान के सामने जो कॉटेज है वो वाकई भूतिया कॉटेज है। इस पर करण ने जवाब दिया, यार देख, भूत प्रेत पिशाच जैसा कुछ नहीं होता, समझा? ये सब बकवास की बातें होती है। तू भी कहां लगा है यार राजन? ऐसा नहीं है करण, आज भी वहां फादर और ऐना की आत्माएं भटकती रहती हैं। करण ने फादर और ऐना की कहानी सुन रखी थी, जो बरसों से उस एरिया में मशहूर थी। उसने सुना था कि बरसों पहले उस कॉटेज में चर्च का फादर रहता था और एक ऐना नाम की औरत से उसी फादर के अवैध संबंध हो गए थे। जब इस बात के बारे में ऐना के पति एडवर्ड को पता चला तो वो गुस्से से पागल हो उठा। एक रात फादर और ऐना कॉटेज में आपत्तिजनक अवस्था में थे। तब अचानक एडवर्ड वहां पहुंच गया और उसने दोनों को कुल्हाड़ी से काट कर मार डाला। तब से उस कॉटेज में ऐना और फादर की आत्मा रात के वक्त भटकती हैं। करण हंसते हुए अपने दोस्त राजन से बोला, कसम से यार राजन, यार देख, मैं आज रात साबित कर दूंगा कि हर कहानी की तरह ये कहानी भी झूठी है, समझा? लेकिन याद रखना करण, जरूरी नहीं कि किस्मत हर बार तेरा साथ दे। तो फिर ठीक है यार, मेरी मुलाकात अब तुझसे कल सुबह होगी, ओके? आज रात में उस भूतिया कॉटेज में जाकर उसकी फोटोज लेकर आऊंगा और कल सुबह तुझे दिखाऊंगा। इतना कहकर करण वहां से चला गया। करण का साथी ब्रजेश, जो हमेशा करण के साथ चलता था, वो भी भूत प्रेतों का हमेशा मजाक उड़ाता था। आज भी ब्रजेश करण के साथ था। रात के करीब 11:30 बजे करण और ब्रजेश बाइक पर बैठकर उस भूतिया कॉटेज की ओर जाने वाले रास्ते पर चल पड़े। 15 मिनट में ही वो उस कॉटेज के सामने खड़े थे। आसपास गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। उन दोनों को सामने एक टूटी फूटी दीवार दिखाई दे रही थी, जिसको पार करके ही अंदर जाया जा सकता था। अंदर जाने के लिए एकमात्र लोहे का गेट मौजूद था, जिसको लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। चारों तरफ वीरान और उजाड़ दिख रहा था। वैसे तो ब्रजेश हर बार ऐसी जगहों पर करण के साथ जाता था, लेकिन आज उसे पहली बार डर लग रहा था। उसने डरते हुए करण से कहा, करण, मुझे लगता है हमें यहां से चलना चाहिए। ब्रजेश की बात सुनकर करण चौंक गया। अबे क्या हो गया तुझे ब्रजेश? तू कब से डरपोकों वाली बातें करने लगा यार? मुझे यहाँ पर कुछ अजीब सा डर महसूस हो रहा है यार। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर हम दोनों के अलावा भी कोई और है। हाँ है ना, हम दोनों के अलावा है रात का सन्नाटा। अरे यार, अगर कुछ है तो वो सिर्फ तेरे दिमाग का वहम है। अब चल अंदर चल, जल्दी चल। करण जब ये बात ब्रजेश से कह रहा था, ठीक उसी समय उसके पीछे से कोई साया गुजर रहा था, मगर करण
इससे अनजान था। करण और ब्रजेश चारदीवारी को फांदने के लिए आगे बढ़े। ठीक उसी समय कॉटेज के अंदर एक औरत की भयंकर चीखें गूंज उठी। चीखें इतनी दर्दनाक थी कि इनको सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे अंदर किसी को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा हो। एक पल के लिए करण के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। आज से पहले उसके साथ ऐसा कभी नहीं घटा था। तभी दूसरी चीख उन दोनों के कानों में टकराई जो किसी मर्द की थी, और फिर से गहरी खामोशी छा गई। करण अंदर ही अंदर डर गया था, मगर वो वापस नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि अगर वो वापस चला गया तो पूरे गांव में उसका मजाक उड़ाया जाएगा। करण ने अपना डर ब्रजेश के सामने जाहिर नहीं किया। सामने मौजूद चारदीवारी को लांघ कर दोनों अंदर कूद जाते हैं। चारदीवारी की ऊंचाई मुश्किल से 4 फीट के आसपास रही होगी। हाथ में मौजूद फोन की टॉर्च की रोशनी के सहारे वो दोनों आगे बढ़ने लगे, मगर वो दोनों नहीं जानते थे कि ठीक उनके पीछे एक काला साया चल रहा था। उस साये ने अपने हाथ में खून से सनी कुल्हाड़ी रखी थी। करण और ब्रजेश अंदर मौजूद एक बड़े से कमरे में पहुंचते हैं जो धूल से भरा हुआ था। उसके एक कोने में टूटे फूटे फर्नीचर का ढेर बना हुआ था। टॉर्च से कमरे का जायजा लेकर वो दोनों वहां से वापस जाने के लिए जैसे ही मुड़े, उसी समय उनके कानों में कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर उनके कदम रुक गए। अचानक उन्हें कबाड़ हो चुकी कुर्सी के पीछे कोई बैठा दिखाई दिया। जिसकी आंखें लाल थी। करण डरते हुए बोला, कौन हो तुम और यहां क्या कर रहे हो? अचानक उनकी आंखों के सामने एक डरावनी आकृति अपने पैरों के साथ साथ दोनों हाथों को भी जमीन पर टिकाए करण और ब्रजेश के सामने खड़ी थी। करण डर से चीखते हुए बोला, लगता है यहाँ आकर मैंने सच में बड़ी गलती कर दी ब्रजेश। करण चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा। ठीक उसी पल उसके कंधे पर जैसे बिजली सी कौंधी और करण एक चीख के साथ जमीन पर जा गिरा और उसके कंधे से तेजी से खून बहने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसका बायां हाथ उसके जिस्म से अलग हो गया है। चेहरे पर डर और पीड़ा से मिले जुले भावों के साथ जब उसने वार करने वाले की ओर देखा तो वो दहल गया। उसके सिर पर एक ब्लैक हैट थी। उसके मुर्दा चेहरे की खाल फटी हुई थी और आंखों से खून बह रहा था। शरीर पर हरे रंग का कोट और गले में टाई मौजूद थी। पहनावे से वो कोई अंग्रेज लग रहा था। उसके हाथ में थमी कुल्हाड़ी से खून टपक कर जमीन पर गिर रहा था। देखते ही देखते उसने कुल्हाड़ी से करण के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ब्रजेश ने करण की यह हालत देखकर भागना चाहा, लेकिन पीछे से किसी औरत ने उसकी गर्दन अपने लंबे नाखूनों वाले हाथों से जकड़ ली। ब्रजेश जब उसकी तरफ घूमा तो फिर से कांप उठा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद थीं। 2 दांत असामान्य रूप से बहुत लंबे थे। उसने अपने लंबे नाखूनों से ब्रजेश की आंखें निकाल ली और अपने दांत उसकी गर्दन में गाड़ दिए। ब्रजेश दर्द से चीख उठा, मगर उसकी चीख पुकार उस वीराने में गूंजकर उसके ही पास वापस लौट आई। ब्रजेश का मृत शरीर जमीन पर गिर गया। दूसरे दिन भोगांव और मैनपुरी में करण और ब्रजेश की मौत की खबर आग की तरह फैल चुकी थी। उनकी शत विशत और नुची हुई लाश बरामद कर ली गई, मगर सब जानते थे कि ये काम उन दुष्ट रूहों का है जो उस खूनी कॉटेज में मौत बनकर भटकती हैं। कहते हैं कि इंसान को कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि डरना भी बहुत जरूरी है। हर जगह बहादुरी दिखाना जरूरी नहीं होता। ये बात वक्त रहते अगर करण की समझ में आ जाती तो आज वो और उसका दोस्त दोनों जिंदा होते।